रात के 11 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन राघव की दुकान के बाहर अचानक लंबी लाइन लग गई थी। लोग कह रहे थे, यह वही चिकन है जो KFC से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस चिकन का राज सिर्फ मसालों में नहीं था। उसके पीछे छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर पूरा शहर हिलने वाला था। और उस सच्चाई का संबंध था एक पुराने दोस्त की मौत से। कहानी शुरू होती है राघव मिश्रा से। राघव एक साधारण लड़का था। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़क पर उसका छोटा सा चिकन फ्राई का ठेला था। हर सुबह वह 6 बजे उठता। उसकी माँ सीमा मिश्रा रसोई में खड़ी होकर कहती, राघव बेटा, इतना मेहनत मत किया कर, थक जाएगा। राघव मुस्कुराता, माँ, एक दिन हमारी भी बड़ी दुकान होगी, लोग लाइन लगाकर चिकन खाने आएंगे। लेकिन सच्चाई अलग थी। दिन भर मेहनत के बाद भी उसकी कमाई मुश्किल से 400-500 रुपए होती थी। पास में ही एक बड़ी KFC की दुकान थी। लोग ज्यादातर वहीं जाते थे। कई बार राघव दूर से खड़ा होकर देखता लोगों की लंबी लाइन, और मन ही मन कहता, काश एक दिन मेरे ठेले पर भी इतनी भीड़ हो। एक शाम अचानक एक कार आकर राघव के ठेले के पास रुकी। कार से उतरा एक आदमी, महंगे कपड़े, स्टाइलिश चश्मा। वह राघव को देखकर मुस्कुराया। पहचाना? राघव ने ध्यान से देखा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अरे अमन। हाँ, वह उसका बचपन का दोस्त अमन खन्ना था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमन बोला, यार राघव, तू अभी भी यही काम कर रहा है? राघव हंसकर बोला, और क्या करूं, जिंदगी यही तक लाई है। अमन ने चिकन खाया। एक बाइट लेते ही वह चौंक गया। ये तो कमाल है। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ तेरे चिकन को KFC से भी बड़ा बना सकता हूँ। राघव हंस पड़ा। मजाक मत कर। लेकिन अमन की आंखों में मजाक नहीं था। अमन ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर लिखा था 11 मसालों का फॉर्मूला। राघव हैरान हो गया। ये क्या है? अमन बोला, यह एक खास रेसिपी है। अगर इस तरह चिकन फ्राई किया जाए तो उसका स्वाद कोई नहीं भूल सकता। राघव ने पूछा, तुझे यह कहाँ मिला? अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस समझ ले किस्मत से। उसने राघव से कहा, आज रात इसे ट्राई करते हैं। रात 12 बजे दुकान बंद होने के बाद दोनों ने चिकन बनाया। नया तेल, नए मसाले। जैसे ही चिकन फ्राई हुआ, पूरी गली में खुशबू फैल गई। राघव ने पहला टुकड़ा खाया और उसकी आंखें फैल गईं। ये तो सच में कमाल है। अमन मुस्कुराया। मैंने कहा था ना। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। अगली सुबह राघव दुकान खोलने ही वाला था, तभी फोन आया। फोन पर आवाज आई, क्या आप राघव मिश्रा बोल रहे हैं? जी, आपके दोस्त अमन खन्ना का एक्सीडेंट हो गया है। राघव के हाथ से फोन गिर गया। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक अमन मर चुका था। डॉक्टर ने कहा, कार अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई। राघव टूट गया। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब पुलिस ने अमन का बैग राघव को दिया। बैग के अंदर वही 11 मसालों वाली रेसिपी थी और उसके साथ एक नोट लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इस रेसिपी को दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन नोट के नीचे एक और लाइन थी जिसे पढ़कर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा था, KFC को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अमन की मौत के बाद कई दिन तक राघव का मन काम में नहीं लगा। उसकी माँ सीमा मिश्रा रोज पूछती, क्या हुआ बेटा, तू इतना चुप क्यों रहता है? लेकिन राघव किसी को कुछ नहीं बताता। एक रात वह अमन का दिया हुआ कागज निकालता है। उस पर लिखे थे 11 मसाले। राघव धीरे से खुद से कहता है, अमन, अगर यह तेरी आखिरी इच्छा थी तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। अगले दिन से उसने उसी रेसिपी से चिकन बनाना शुरू किया। पहले दिन ही कुछ अजीब हुआ। एक ग्राहक रवि ने चिकन खाया। भाई, यह तो कमाल है। फिर उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। दूसरे दिन 5 लोग आए, तीसरे दिन 20 लोग। एक हफ्ते बाद राघव के ठेले के सामने लंबी लाइन लगने लगी। लोग कहते, यह चिकन तो KFC से भी बेहतर है।
राघव को यकीन ही नहीं हो रहा था। जो ठेला पहले खाली रहता था, अब वहाँ भीड़ संभालना मुश्किल हो गया था। एक दिन एक लड़की नेहा वर्मा, जो फूड ब्लॉगर थी, वहाँ आई। उसने कैमरा निकाला। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा चिकन दिखाने जा रही हूँ जो दिल्ली में तेजी से वायरल हो रहा है। उसने वीडियो बनाया। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, वह रातों रात 10 लाख व्यूज पार कर गया। अगले दिन राघव के ठेले के सामने भीड़ इतनी हो गई कि पुलिस बुलानी पड़ी। लोग दूर दूर से आने लगे। कई लोग कह रहे थे, यह तो असली KFC से भी बेहतर है। लेकिन इसी वायरल वीडियो को किसी और ने भी देख लिया था। दिल्ली के एक बड़े ऑफिस में कुछ लोग एक स्क्रीन के सामने बैठे थे। उनमें से एक आदमी था मिस्टर विक्रम मल्होत्रा। वह KFC का रीजनल मैनेजर था। स्क्रीन पर नेहा का वीडियो चल रहा था। विक्रम ने गुस्से में कहा, एक ठेले वाला हमारे ब्रांड को चैलेंज कर रहा है। उसके साथ बैठी महिला सोनाली कपूर बोली, सर, लोग सच में कह रहे हैं कि उसका चिकन हमारे से बेहतर है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। उसका नाम क्या है? राघव मिश्रा। विक्रम धीरे से बोला, उससे मिलना पड़ेगा। एक शाम राघव दुकान बंद करने ही वाला था। तभी एक काली कार उसके सामने रुकी। कार से 2 लोग उतरे। एक था विक्रम मल्होत्रा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर राघव, हम आपसे बात करना चाहते हैं। राघव थोड़ा घबरा गया। विक्रम बोला, आपका चिकन बहुत अच्छा है। हम आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। कैसा ऑफर? आप हमारी कंपनी के साथ काम कीजिए। हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। राघव चौंक गया। और बदले में? विक्रम मुस्कुराया। बस अपनी रेसिपी हमें दे दीजिए। कुछ सेकंड के लिए पूरी गली में सन्नाटा छा गया। राघव को अचानक अमन का नोट याद आया। KFC को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। राघव ने धीरे से कहा, मुझे यह ऑफर मंजूर नहीं है। विक्रम का चेहरा बदल गया। विक्रम कार में बैठने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने राघव की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर राघव, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो मौके का फायदा उठाते हैं और दूसरे जो मौके को ठुकराकर पछताते हैं। फिर वह थोड़ा झुककर बोला, आपको शायद पता नहीं आप किससे टकरा रहे हैं। कार तेजी से वहां से चली गई। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी रात जब वह घर जा रहा था, उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। उस रात सड़क लगभग खाली थी। राघव अपनी बाइक से घर जा रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि एक काली कार लगातार उसके पीछे चल रही है। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे से खुद से बोला, क्या ये वही लोग हैं? कार अचानक उसके पास आकर रुक गई। 2 आदमी बाहर निकले। एक ने सख्त आवाज में कहा, राघव मिश्रा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। राघव डर गया। क्यों? दूसरा आदमी बोला, कुछ सवाल पूछने हैं। वे लोग राघव को एक पुराने गोदाम में ले गए। वहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसका नाम था रजत मेहरा। रजत बोला, तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त अमन क्या करता था? राघव ने कहा, वह बिजनेस करता था। रजत हंस पड़ा। नहीं, वह KFC की रिसर्च टीम में काम करता था। राघव चौंक गया। क्या? रजत बोला, अमन ने एक नई रेसिपी बनाई थी जो कंपनी की सबसे बड़ी सीक्रेट बनने वाली थी। राघव की आंखें फैल गईं। तो फिर? रजत ने कहा, अमन उस रेसिपी को कंपनी को नहीं देना चाहता था। अमन चाहता था कि यह रेसिपी किसी आम इंसान के पास जाए, किसी ऐसे इंसान के पास जो मेहनती हो, और उसने वह इंसान चुना, तुम्हें। राघव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसकी मौत? रजत की आवाज भारी हो गई। वह एक्सीडेंट नहीं था। राघव का दिल रुक सा गया। क्या मतलब? अमन को रास्ते से हटा दिया गया था। रजत ने मेज पर एक फोटो फेंकी। उस फोटो में था विक्रम मल्होत्रा। राघव गुस्से से भर गया। वाह! विक्रम को पता चल गया था कि अमन रेसिपी बाहर देने वाला है, इसलिए वह वाक्य अधूरा छोड़ देता है।
राघव की मुट्ठियां कस गईं। तो अमन की मौत के पीछे वही है। कुछ दिन बाद राघव की दुकान पहले से ज्यादा मशहूर हो चुकी थी, लेकिन उसी रात कुछ गुंडे वहां आ गए। उन्होंने दुकान तोड़नी शुरू कर दी। एक आदमी चिल्लाया, रेसिपी दे दे, नहीं तो सब खत्म कर देंगे। राघव ने गुस्से में कहा, यह अमन का सपना है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तभी एक गुंडे ने उसे जोर से धक्का दिया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक वहां नेहा वर्मा आ गई। वह लाइव वीडियो कर रही थी। उसने कैमरा गुंडों की तरफ घुमा दिया। दोस्तों, देखिए, एक छोटे बिजनेस को कैसे डराया जा रहा है। वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया। गुंडे घबरा गए और भाग गए। राघव ने नेहा की तरफ देखा। तुमने मेरी जान बचा ली। नेहा मुस्कुराई। अब यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। अगले दिन पूरा शहर राघव के साथ खड़ा हो गया। लोग उसकी दुकान पर आने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो गया। #support राघव। लोग कह रहे थे, छोटे बिजनेस को दबाया नहीं जा सकता। राघव पहली बार समझ गया कि अमन का सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने विक्रम मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। नेहा के वीडियो और सबूतों के कारण मामला खुल गया। जांच में पता चला, अमन की मौत सच में एक साजिश थी। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम एक खेले वाले हो। तुम्हें लगता है तुम जीत गए। राघव शांत खड़ा था। मैं नहीं जीता, सच्चाई जीती है। कुछ महीनों बाद उसी सड़क पर एक बड़ी दुकान खुली। उसका नाम था अमन फ्राइड चिकन। राघव ने दुकान के बाहर अमन की फोटो लगाई। उसने धीरे से कहा, दोस्त, तेरा सपना पूरा हो गया। लाइन पहले से भी लंबी थी। लोग कह रहे थे, यह चिकन सच में अलग है। एक रात राघव दुकान बंद कर रहा था। नेहा ने पूछा, एक बात बताओ, क्या सच में यही वही सीक्रेट रेसिपी है? राघव मुस्कुराया। नहीं। नेहा चौंक गई। क्या? राघव ने कहा, अमन ने मुझे सिर्फ मसाले नहीं दिए थे, उसने मुझे एक बात सिखाई थी, खाना तभी खास बनता है जब उसमें मेहनत और दिल दोनों हो। नेहा मुस्कुरा दी। कभी कभी सबसे बड़ा स्वाद मसालों में नहीं, बल्कि दोस्ती, मेहनत और सच्चाई में छुपा होता है।